हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत विश्वकर्मा आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का थर्ड पेपर यानी कि सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। यानी इसमें हम आप लोग को सेल बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो आइए सेल बायोलॉजी के बारे में देखते हैं कि सेल होता क्या है। उससे पहले आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल होता क्या है। सेल देखिए, हमने यहाँ पे सेल का डेफिनेशन लिखा है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो सेल होता है यह हमारे जीव का यानी लाइफ का, जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और सेल की बात की जाए तो सबसे पहले जिसमें हम सेल का स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी कि जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। और जो साइटोलॉजी होता है, इसके जो फादर हैं यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, उनको कहते हैं रॉबर्ट हुक को। एक साइंटिस्ट थे, यह बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक। इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इन्होंने 1665 में एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक ने बताया क्या था कि रॉबर्ट हुक ये बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा, इनके पास बहुत पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप भी था। तो इन्होंने देखा कि एक मॉन्क जो होते हैं यानी कि बुद्धिज्म के जो पुजारी होते हैं, उनके जो रहने का स्थान होता है, उनके जहाँ रहते हैं वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है, उसको कहा जाता है सेलुला। यानी कि बुद्धिज्म के जो पुजारी होते थे वो जहाँ रहते थे उस प्लेस को कहा जाता है सेलुला। और इसी सेलुला से इन्होंने वर्ड लिया सेल। यानी कि जो सेल होता है वह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है। रॉबर्ट हुक ने देखा और उसे इन्होंने बोला सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को देखा था, यानी डेड सेल को देखा था। और इस डेड सेल को इन्होंने देखा था प्लांट सेल में। प्लांट सेल का जो कॉर्क होता है उसमें रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। यानी यह डेड सेल को देखे थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक। इसके बाद इनके बाद जो है एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक के बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने अपने तरीके से मतलब नए लेंस को भी बनाया था इन्होंने, जिससे मतलब बहुत छोटे से छोटे जीव को भी हम स्टडी कर सकते थे। तो इन्होंने जो है एक तालाब में गए, वहाँ से थोड़ा सा पानी लिया, तो वहाँ से इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। अगर बात की जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, तो वहाँ पे साइंटिस्ट जो कहलाएंगे एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। यानी फर्स्ट लिविंग सेल जो होता है, इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिए थे उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। तो यह था सेल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज था। उसके बाद आइए हम चलते हैं कि सेल थ्योरी होता क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी मतलब सेल पे स्टडी करने के लिए बाद में और अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने और अध्ययन किया कि सेल क्या होता है। उन्होंने अपने तरीके से कुछ जो है स्टेटमेंट भी दिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 1838 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे। उन साइंटिस्ट का नाम था यम स्लाइडेन। ये जो यम स्लाइडेन थे ये बॉटनिस्ट थे, यानी कि ये बॉटनी के साइंटिस्ट थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। यानी 1838 में स्लाइडेन नाम के साइंटिस्ट थे, वो बॉटनिस्ट थे और वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इन्होंने जो है सेल के बारे में कहा कि सबसे पहले इन्होंने प्लांट सेल के बारे में क्या बताया? प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेल, कि जो प्लांट होता है
वह छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है। ये किसने बताया? यम स्लाइडेन, यानी कि सबसे पहले बॉटनिस्ट के साइंटिस्ट आए जिनका नाम यम स्लाइडेन था। उन्होंने बताया कि जो प्लांट होता है यह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो इन्हीं के जो है आसपास एक साइंटिस्ट और वर्क कर रहे थे, ये बॉटनिस्ट थे। तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो जूलॉजिस्ट थे, उनका नाम था टी स्वान। तो 1839 में जो टी स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था टी स्वान। इन्होंने बताया कि एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। जबकि अगर स्लाइडेन की बात की जाए तो इन्होंने बस प्लांट के बारे में बताया था कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। तो जो स्वान आए इन्होंने कहा प्लांट एंड एनिमल जो बने होते हैं या छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ और भी पॉइंट बताया। क्या बताया? कि ऑल एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहने का मतलब यह है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके चारों तरफ जो है एक थिन मेम्ब्रेन पाया जाता है। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनका जो थर्ड पॉइंट था, इन्होंने कहा सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। इन्होंने कहा कि जो सेल वॉल होता है यह बस प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो 1839 में स्लाइडेन के बाद स्वान साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। फिर इनके बाद भी जो है एक नए साइंटिस्ट आए, वो 1855 ईस्वी में, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने यह बताया, इनका स्टेटमेंट ये था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब मीनिंग्स यह होता है कि क्या है? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं यह सब, इनका जो उत्पत्ति होता है, ये जो बनता है, यह एक पुरानी कोशिकाओं से बनता है। जैसे कोई भी सेल होता है, अगर यह डिवाइडेशन होगा तब नए सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है यह पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। यानी कि जो भी सेल बनते हैं उसका जो फॉर्मेशन होता है वह उसके पुराने सेल से ही उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सेल थ्योरी में मोस्टली 3 साइंटिस्ट आए थे। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। 1838 में यम स्लाइडेन आए थे, ये बॉटनिस्ट थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था कि जो प्लांट होता है वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बना होता है। फिर इनके बाद एक साइंटिस्ट आए 1839 में, उनका नाम था टी स्वान। वो जूलॉजिस्ट थे और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि एनिमल एंड प्लांट बोथ आर मेड अप ऑफ सेल, यानी एनिमल भी और प्लांट भी जो मिलके बने होते हैं वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। और इस स्वान ने ये भी बताया कि जो एनिमल सेल होता है वह आउटर कवरिंग जो उसका होता है वह एक थिन मेम्ब्रेन पाया जाता है। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और स्वान ने ये भी बताया कि जो प्लांट सेल होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको कहा जाता है सेल वॉल। और यह सेल वॉल बस प्लांट सेल में ही पाया जाता है, यह सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इनके बाद 1855 में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी इसके कहने का मतलब यह था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो भी नए सेल्स बनते हैं इनका जो उत्पत्ति होता है यह पुराने ही कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है? सेल हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो जो सेल होते हैं, अगर सेल का एक ग्रुप हो जाता है तो सेल का जो ग्रुप होता है तो ग्रुप मिलके बना लेते हैं टिश्यू।
और टिश्यू को बहुत सारे टिश्यू अगर मिल जाते हैं तो वह ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं, और अगर कई सारे ऑर्गन अगर मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ऑर्गन सिस्टम होता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके यह एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह था सेल के बारे में, यानी कि आप लोग का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर सेल बायोलॉजी। तो हमने सेल के बारे में बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इसके होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल या टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो नेक्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। थैंक यू।